हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ राजू राम। आज हम कम्युनिटी के इस सेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। कम्युनिटी के इस सेशन के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं वैक्सीन टॉपिक। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था या उसका टॉपिक चल रहा था, तो उस टॉपिक के अंदर एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है या उस वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन के बारे में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है। उसका नाम है बच्चों वैक्सीन ओपन वाइल पॉलिसी। बच्चों क्या आता है नाम बच्चों? ओपन वाइल पॉलिसी। क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम आएगा बच्चों कि ओपन वाइल पॉलिसी क्या होती है, कब लॉन्च की गई, कौन सी वैक्सीन एप्लीकेबल है, कौन सी वैक्सीन नहीं एप्लीकेबल है, क्या क्या क्राइटेरिया बच्चों। और यदि हम देखा जाता है कि ओपन वाली पॉलिसी की क्या जरूरत पड़ी हमें, क्या एम है इसका, तो यदि हम इसकी डेफिनेशन देखी जाता है, यदि कोई आपसे पूछता है कि ओपन वाइल पॉलिसी क्या है, तो आपको क्या आंसर दोगे? इट इज ए गाइडलाइन। क्या है बच्चों? इट इज ए गाइडलाइन है, एक तरह की गाइडलाइन है जो कि यूज होती है बच्चों, यूज इन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। किसमें होगी बच्चों? इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर बच्चों यूज होती है। और टू रिड्यूस, क्या होता है बच्चों? टू रिड्यूस करती है वेस्टेज ऑफ वैक्सीन बच्चों, जो कि हमें क्या करती है? वैक्सीन को रिड्यूस करती है वेस्टेज होने से। जो वैक्सीन हम यूज करते हैं इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर, उनमें कौन सी वैक्सीन कितने टाइम तक यूज करनी है, कब कब करनी है, किस टाइम तक यूज करनी है, उन वैक्सीनों को एक गाइडलाइन बनाया है। उसका नाम है बच्चों ओपन वाइल पॉलिसी। बच्चों क्या नाम है बच्चों? ओपन वाइल पॉलिसी, या इसको बोल सकते हैं OVP। क्या बोलेंगे बच्चों? OVP। और यदि थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, क्या करते हैं बच्चों? हिस्ट्री की देखते हैं इसको कि हिस्ट्री क्या है बच्चों इसकी, या क्या इसका इतिहास रहा है। यदि हिस्ट्री की बात करते हैं तो ओपन वाइल पॉलिसी की हिस्ट्री है ये 1995 के अंदर WHO ने इसको फॉर्मेशन किया। क्या कि इसने WHO ने इसको इंट्रोड्यूस किया बच्चों 1995 के अंदर। बच्चों क्या किया? इंट्रोड्यूस रिवाइज 2014 के अंदर इसको क्या किया? रिवाइज किया उन्होंने। क्या किया बच्चों? रिवाइज किया। किसने किया? WHO ने किया। फिर बात आती है इंडिया की, बात आती है तो 2015 के अंदर इंडिया ने क्या किया? इंडिया ओपन वाइल पॉलिसी लॉन्च की। क्या की बच्चों? ओपन वाइल पॉलिसी लॉन्च की गई थी बच्चों। लॉन्च समझ में आया बच्चों? कहानी क्या लिख रहे हैं अपन लोग, क्या चीज आज पढ़ रहे हैं? ओपन वाइल पॉलिसी के बारे में पढ़ रहे हैं। ओपन वाइल पॉलिसी क्या होती है बच्चों? वो पॉलिसी होती है जो गाइडलाइन है जो वैक्सीन को वेस्टेज होने से प्रिवेंट करती है हमें। और इस वैक्सीन का ओपन वाइल पॉलिसी का इंडिया के अंदर लॉन्चिंग कब हुई? तो आंसर आपको क्या दोगे बच्चों? इंडिया के अंदर लॉन्च हुई 2015 के अंदर। कब हुई बच्चों? 2015 के अंदर लॉन्च हुई। WHO ने 1995 बनाया। अब बात आती है बच्चों कि इलिजिबल वैक्सीन कौन सी बच्चों? क्या बात आती है बच्चों? इलिजिबल वैक्सीन अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, कि कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो हम की इस ओपन वाइल पॉलिसी के अंदर इलिजिबल होगी। वो वैक्सीन बच्चों कौन सी है? तो आपको याद रखना बच्चों कि हमारे पास में जो वैक्सीन बच्चों इलिजिबल होगी, वो वैक्सीन क्या करेंगे अपन लोग? उसको 1 मंथ तक यूज कर सकते हैं। उस वैक्सीन को बोलेंगे इलिजिबल वैक्सीन। क्या बोलेंगे बच्चों? वो वैक्सीन या तो हम क्या करेंगे 28 डेज तक यूज कर सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं उसको 1 मंथ बोल सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली वैक्सीन कौन सी बच्चों? वो वैक्सीन है OPV। क्या बच्चों नाम है? ओरल पोलियो वैक्सीन बच्चों। क्या बच्चों बात आती है? ओरल पोलियो वैक्सीन, जो वैक्सीन हम ओपन करने के बाद में 28 डेज तक यूज कर सकते हैं, वो वैक्सीन है OPV पहली वैक्सीन। दूसरी वैक्सीन बच्चों आती है
IPV क्या कौन सी वैक्सीन बच्चों? इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन बच्चों, वैक्सीन। थर्ड नंबर वैक्सीन आती है बच्चों हमारे पास में पेंटावेलेंट। कौन सी बच्चों? पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट आ गई। फोर्थ वैक्सीन आई हमारे पास, कौन सी आई? DPT वैक्सीन आ गई। फिफ्थ आ गई बच्चों, कौन सी वैक्सीन आ गई फिफ्थ हमारे पास में? TT वैक्सीन आ गई, या हम उसको बोल सकते हैं TD बोल सकते हैं बच्चों। क्या बोलोगे बच्चों? TD। या सिक्स नंबर कौन सी वैक्सीन आएगी हमारे पास में? PCV। और जापानीज इंसेफेलाइटिस की कौन सी वैक्सीन बच्चों? कौन सी वैक्सीन जापानीज वाली? 7 नंबर कौन सी वैक्सीन आएगी? JE जापानीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन। और वो भी कौन सी है? लाइव वैक्सीन। कौन सी बच्चों? लाइव वैक्सीन। ये वैक्सीन क्या है बच्चों? जो वैक्सीन यूज अप टू 28 डेज। कब तक बच्चों? 28 डेज तक ये वैक्सीन दे सकते हैं। जो वैक्सीन हम जो क्या करते हैं, वो वैक्सीन जो ओपन करने के बाद में, यदि हम कोई वैक्सीन को ओपन कर देते हैं और इस वैक्सीन को ओपन करने के बाद में 28 डेज तक यूज कर सकते हैं। और वो वैक्सीन कौन सी है जो मैंने लिखी है, जो एलिजिबल आती है अंडर UPI इन ओपन वाइल पॉलिसी। क्या होगी बच्चों? ओपन वाइल पॉलिसी बच्चों। समझ में आ गए बच्चों? नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है कि जो हम वैक्सीन को रखेंगे, कंडीशन क्या होनी चाहिए हमारे पास में? कंडीशन टू कीप अप टू 28 डेज। जो हम वैक्सीन को रखेंगे उनका कोई क्राइटेरिया होगा? या डेफिनेटली होगा बच्चों। क्राइटेरिया क्या होगा बच्चों? पहला क्राइटेरिया क्या याद रखना अपन को कि क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि वैक्सीन का क्राइटेरिया पहले 1 क्या होगा बच्चों कि वैक्सीन हैज नॉट एक्सपायरी। क्या होना चाहिए बच्चों? हैज नॉट एक्सपायरी डेट, कि उसकी एक्सपायरी डेट नहीं होनी चाहिए पहले तो। ऐसा नहीं कि आपने ओपन कर दिया और कल एक्सपायरी होगी तो कोई मतलब नहीं उसका। हम बोल रहे हैं कि कोई एक्सपायरी डेट नहीं होनी चाहिए बच्चों, पहली बात। दूसरी बात क्या है बच्चों, समझ में आना चाहिए अपन को कि VVM, समझ में आ रहा बच्चों? VVM मतलब होता है वैक्सीन, क्या होता है बच्चों? वैक्सीन वाइल मॉनिटर। क्या होता है बच्चों? वैक्सीन वाइल मॉनिटर। ये भी क्या होना चाहिए? इंडिकेटर। वैक्सीन वाइल मॉनिटर क्या होना चाहिए? इंडिकेट होना चाहिए। इंडिकेटर है जो कि क्या इंडिकेट करता है कि हीट का एक्सपोजर कितना हुआ बच्चों। हीट का एक्सपोजर इन वैक्सीन, कि वैक्सीन के अंदर कितना हीट का एक्सपोजर क्या है, वो इंडिकेट करता है ओपन वाइल पॉलिसी। यदि हम VVM की बात करते हैं तो VVM के 4 स्टेज होते हैं। कितनी होती है बच्चों? VVM की 4 स्टेज। कितनी होती है बच्चों? 4 स्टेज। 4 स्टेज कौन कौन सी होती है बच्चों? 4 स्टेज होगी। आउटर सर्कल होगा बच्चों, 4 माना की पिक्चर बनाता हूं आपके सामने में। ये होगी हमारे पास, क्या होगी बच्चों? VVM की चीजें बना रहा हूं मैं आपको कि VVM की कौन सी स्टेज होगी बच्चों। अब बीच में क्या बात आई हमारे पास में? ये हो गया इस तरह का VVM होगा जो वैक्सीन वाइल मॉनिटर बोलते हैं अपन लोग। अब क्या बात आती है, इनर सर्कल क्या होगा बच्चों? वाइट होगा बच्चों। क्या होगा बच्चों? वाइट। आउटर वाला क्या होगा बच्चों? ब्लू होगा। क्या होगा बच्चों? ब्लू होगा। जो इनर वाला वाइट होगा तो स्टेज फर्स्ट बोलेंगे। इसमें क्या होगा? लाइट वाइट होगा बच्चों। क्या होगा बच्चों? लाइट वाइट। और ये क्या होगा? ब्लू होगा। इसको स्टेज सेकंड बोलेंगे बच्चों। स्टेज थर्ड क्या होगी बच्चों? स्टेज थर्ड वो होगी
कि ये भी ब्लू हो गया, कौन सा वाला, इनर वाला भी ब्लू है, आउटर वाला ब्लू हो गया। क्या हो गया बच्चों, इनर वाला भी ब्लू हो गया, और कौन सा हो गया बच्चों, आउटर वाला भी ब्लू हो गया। तो क्या बोलेंगे बच्चों, ये स्टेज थर्ड बोलेंगे बच्चों अपन लोग, क्या बोलेंगे, स्टेज थर्ड बोलेंगे। और जब हमारे पास स्टेज फोर्थ आएगी बच्चों, क्या आएगी, स्टेज फोर्थ आएगी, तो क्या होगा, आउटर वाला कवरिंग ब्लू होगा, ये क्या हो जाएगा, ब्लैक होगा बच्चों। क्या हो गया बच्चों, ब्लैक। अब जो हमें वीवीएम की बात कर रहे हैं, वीवीएम के अंदर क्या करना अपन को, ये स्टेज अपन देखेंगे वीवीएम के अंदर, 4 स्टेज। पहली स्टेज जिसमें आउटर कवरिंग होगा बच्चों, कौन सा कवरिंग, आउटर जो सर्कल है, इट नॉन एज कलर इज ब्लू। जो हमारे पास में अंदर स्क्वायर बनाया हुआ है, वो स्क्वायर क्या होना चाहिए, व्हाइट कलर का होगा, ये व्हाइट कलर का होगा बच्चों। तो इसको बोलेंगे वैक्सीन यूज। इस स्टेज में क्या करेंगे, वैक्सीन यूज करेंगे। सेकेंड स्टेज आता है बच्चों कि जब हमारे पास में जो इनर स्क्वायर है वो क्या होगा बच्चों, लाइट वाइट हो जाए, क्या हो जाएगा बच्चों, लाइट वाइट होगा। आउटर जो सर्कल है वो ब्लू कलर का होगा। तो हम क्या बोलेंगे, स्टेज सेकंड बोलेंगे, ये भी यूज करने के लायक है, क्या है, ये भी स्टेज यूज करने वाली है। स्टेज थर्ड आती है हमारे पास में, उसको बोलते हैं अपन लोग ब्लू आउटर कवरिंग होगा, इनर वाला कलर भी क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो उसको क्या बोलोगे, नॉट यूज। क्या बोलोगे बच्चों, नो यूज। और जो हमारे 4 नंबर स्टेज आती है जिसमें इनर जो हमारे पास में इनर स्क्वायर होगा वो भी ब्लैक कलर होगा, आउटर वाला ब्लू होगा, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्टेज फोर्थ बोलेंगे। ये भी यूज करने वाली नहीं है, नो यूज। तो हमें इस वीवीएम से ये दिखने को मिला है कि बच्चों की उस 4 स्टेप में से सिर्फ 2 स्टेज में हम वैक्सीन को यूज कर सकते हैं। तो हम जब ओपन वाइल पॉलिसी रखेंगे, तो ओपन वाइल पॉलिसी में वैक्सीन को वो वैक्सीन ओपन करेंगे जो 28 डे तो यूज करेंगे, उसको मैंने बोला एलिजिबल वैक्सीन। अब ऐसा नहीं है कि वो वाइल आपने ओपन कर दी और गाइडलाइन बोली कि 28 डे यूज करना चाहिए, बट वीवीएम जो ब्रेक कर दिया आपने, तो भी वो वैक्सीन यूज नहीं कर पाएंगे अपन लोग। तो वीवीएम इट इज इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट। हमें वैक्सीन को वीवीएम क्या डिसाइड करता है कि आपने कितना हीट को एफिशिएंसी, इसको एक्सपोजर करवाया आपने हीट को, ये इंडिकेट करेगा कि वीवीएम की वैक्सीन इतने टाइम तक ये हीट के एक्सपोजर हुई है वैक्सीन, तो ये वीवीएम इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता बच्चों कि हम पढ़ रहे थे कि क्या क्या कंडीशन है स्टोर करने के लिए। पहला था, समझ में आ गया आपको। सेकंड है बच्चों कोल्ड चेन मेंटेन। क्या होना चाहिए बच्चों, कोल्ड चेन मेंटेन। ऐसा नहीं कि आपने वैक्सीन को स्टोरेज करना बोल दिया बट कोल्ड चेन मेंटेन नहीं कर रहे हो। तो कोल्ड चेन क्या मेंटेन करनी बच्चों, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। बच्चों जितनी भी वैक्सीन है जो हम यूज करते टाइम यूज करते हैं, जो हम यूनिवर्सल इम्यूनिटी शेड्यूल्स में यूज करते हैं, उन वैक्सीन को सबको स्टोरेज कितने पे करेंगे, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। कितने पे, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। बच्चों फोर्थ पॉइंट है हमारे पास में, क्या है बच्चों, डोंट सबमर्ज इन वाटर। कि हमें वैक्सीन को वाटर के अंदर सबमर्ज करके नहीं रखना है। क्या नहीं रखना बच्चों, उस वैक्सीन को हमें क्या करना होगा, वाटर में नहीं रखना है। फिफ्थ पॉइंट है वैक्सीन नॉट फ्रोजन। कोई वैक्सीन फ्रोजन भी नहीं होनी चाहिए। वैक्सीन सबमर्ज वाटर में नहीं रखनी चाहिए हमें। वैक्सीन कोल्ड चेन मेंटेन रखनी जरूरी है। और वैक्सीन का वीवीएम मॉनिटर होना चाहिए। और वैक्सीन का 20 एक्सपायरी डेट याद होनी चाहिए हमें, या एक्सपायरी डेट नॉन होनी चाहिए। और वैक्सीन, ये तो क्या थे हमारे पास, एक कंडीशन थी। नेक्स्ट बात आती है क्या बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे बच्चों अपन, क्या बेनिफिट मिलेंगे कि हमें वैक्सीन हम दे रहे हैं
ये वीवीएम यूज कर रहे हैं, क्या बेनिफिट मिलेगा, या हम क्या बेनिफिट इसके उठाएंगे अपन वीवीएम देने का, या हम ओपी वायरलेस पॉलिसी दे रहे हैं, इससे क्या होगा। तो क्या होगा बच्चों, समझ में ना होगा। पहला तो होगा रिड्यूस होगी हमारी, क्या होगी बच्चों, रिड्यूस वेस्टेज होगी बच्चों, क्या होगी बच्चों, रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वैक्सीन, पहला हो गया कि हमें वैक्सीन वेस्टेज कम होगी। सेकंड पॉइंट है बच्चों, सेकंड पॉइंट क्या है, टू अवेलेबिलिटी रहेगी हमारे पास में, अवेलेबिलिटी ऑफ सेशन, कि हमें उस सेशन में अवेलेबिलिटी रहेगी वैक्सीन का। यदि वो ओपन वाइल पॉलिसी वैक्सीन होगी तो जब भी पेशेंट नेक्स्ट डे आएगा तो हम उसको यूज कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी रहेगी सेशन पे। और क्या होगा बच्चों, कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, क्या रहेगा बच्चों, कॉस्ट इफेक्टिव बच्चों, कॉस्ट इफेक्टिव फॉर वैक्सीनेशन या कॉस्ट इफेक्टिव फॉर इम्यूनाइजेशन, क्या होगा बच्चों, कॉस्ट इफेक्टिव फॉर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, सॉरी प्रोग्राम। ये तो इसके बेनिफिट हो गए। अब कभी कभी पूछते हैं कि कौन सी वैक्सीन इलिजिबल नहीं है बच्चों, क्या पूछेंगे आपसे कि कौन सी वैक्सीन नॉन इलिजिबल वैक्सीन अंडर ओपन वाइल पॉलिसी। क्या बच्चों, मैंने क्या लिखा बच्चों कि कौन सी वैक्सीन नॉट एलिजिबल है अंडर द ओपन वाइल पॉलिसी। तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों कि इन विच फॉलोइंग ऑल वैक्सीन आर द यूजेबल या यूज अप टू 28 डेज। ओपीवी आ गई, आईपीवी आ गई, पेंटावेलेंट आ गई और बीसीजी आ गई। क्या राइट करोगे उसमें, तो उसमें बीसीजी राइट होगा, क्योंकि सारी की सारी जितनी भी वैक्सीन मैंने बोली है वो वैक्सीन क्या करेंगे अपन लोग, उस टेम्परेचर पे उस टाइम तक वीवीएम को मॉनिटर रख के कोल्ड चेन रख के 28 डेज तक रिस्टोर कर सकते हैं आफ्टर ओपन। अब नॉन एलिजिबल वैक्सीन कौन सी है, पहली वैक्सीन बच्चों आती है, वो वैक्सीन है बीसीजी। बीसीजी को ओपन करने के बाद में बच्चों, ओपन करने के बाद में यूज अप टू 4 आवर्स। यदि कोई बेबी सेशन पे आया उस सेशन पे तो आपने ओपन की है और 4 घंटे तक कोई दूसरा बच्चा नहीं आता है तो हम उसके बाद इसको यूज नहीं करेंगे। तो हमने क्या बनाया, ये पॉलिसी बना दी हमने। अब सेकंड बेसिस वैक्सीन कौन सी बच्चों, मीजल्स वैक्सीन बच्चों। कौन सी वैक्सीन बच्चों, मीजल वैक्सीन। कि मीजल वैक्सीन को भी हम क्या कर सकते हैं कि वहां पर यूज ओपन करने के बाद में 4 आवर्स से यूज कर सकते हैं। थर्ड वैक्सीन कौन सी आती है बच्चों, जेई वैक्सीन। कौन सी बच्चों, जेई वैक्सीन। और वो भी कौन सी बच्चों, फ्रीज ड्राइड। कौन सी बच्चों, फ्रीज ड्राइड वाली। और नेक्स्ट कौन सी आती है, रोटा वायरस। ये वैक्सीन क्या करना बच्चों, याद रखना अपन को, एक चीज याद रखना बच्चों अपन को, एग्जाम को दृष्टि को देखते हुए, या हम क्या बोल सकते हैं, एनी रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन। कौन सी बच्चों, कौन सी बच्चों, रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन। कौन सी, रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन। ये जितनी भी वैक्सीन मैंने लिखाई है वो सारी की सारी वैक्सीन क्या की जाती है, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन होती है। इन वैक्सीन जब यूज करते हैं तो हम कुछ मिक्स करते हैं, उसको बोलते हैं डाइल्यूटेंट बच्चों। क्या बोलते हैं बच्चों, डाइल्यूटेंट बोलते हैं। अब जब वैक्सीन यूज करेंगे तो क्या करेंगे अपन लोग, कोई सॉल्यूशन यूज किया जाएगा। तो जितनी भी हमने वैक्सीन लिखी है बच्चों, ये सारी की सारी वैक्सीन क्या करना है, यूज अप टू 4 आवर्स। इट इज इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों। क्या लाइन याद रखनी बच्चों, यूज अप टू 4 आवर्स बच्चों। 4 आवर्स तक यूज कर सकते हो, इसके बाद में वैक्सीन यूज नहीं कर सकते बच्चों। यदि यूज करोगे तो इसका साइड इफेक्ट होगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो हमने क्या कर दिया, इसको यूज कब तक करोगे,
4 आवर्स तक यूज करोगे। ये तो टॉपिक था बच्चों, अपन के पास क्या था बच्चों, ओपन वाइल पॉलिसी थी, लॉन्च हुई 2015 के अंदर। और इस वैक्सीन के अंदर जो जो वैक्सीन यूज कर सकते हैं अप टू 28 डेज तक, उसको हमने क्या रखा, एलिजिबल वैक्सीन रखी। जो वैक्सीन यूज नहीं कर सकते हैं, और वो वैक्सीन कौन सी है, जो हम रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन करते हैं, या डाइल्यूटेड वैक्सीन का यूज लेते हैं, या हम फ्रीज ड्राइड वैक्सीन लेते हैं बच्चों। समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट बच्चों एक टॉपिक और आता है, वैक्सीन के अंदर आता है, उस वैक्सीन का टॉपिक का नाम है बच्चों मिशन, क्या नाम है बच्चों, क्या नाम है बच्चों, मिशन इंद्रधनुष। क्या बच्चों, इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष। ये मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम 2014 में लॉन्च हुआ। लॉन्च कब हुआ बच्चों, याद रखना बच्चों, कब लॉन्च हुआ, 2014 में लॉन्च हुआ बच्चों। अब इस प्रोग्राम का क्या मीनिंग हो सकता है बच्चों, मिशन इंद्रधनुष क्या होता है बच्चों, याद रखना है अपन को कि मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम किसके रिलेटेड है, क्या है, और उसका मीनिंग क्या होता है बच्चों। मीनिंग ये होता है बच्चों, ये प्रोग्राम नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में चलता है। किसमें चलता है बच्चों, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलता है। ये प्रोग्राम लाने का मेन मोटिव था कि जितने भी हमारे पास में एक रेनबो के अंदर, जो हम बारिश के टाइम रेनबो आता है या बारिश के सीजन रेनबो आता है, उस रेनबो में जिस तरह 7 कलर होते हैं, उसी तरह हम 7 वैक्सीन प्रिवेंटल डिजीज है, वैक्सीन है हमारे पास में, उन वैक्सीनों को हम क्या करेंगे, इस मिशन इंद्रधनुष के प्रोग्राम के तहत दिए जाएगी, ताकि जो वैक्सीन प्रिवेंट डिजीज है उनसे ट्रीट कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। समझ में आया। एक वर्ड बच्चों आप कभी कभी एग्जाम में और देखोगे तो उसका वर्ड का नाम है अभियान, अभियान इंद्रधनुष। क्या देखोगे बच्चों, इंद्रधनुष, क्या देखोगे, अभियान इंद्रधनुष बच्चों। अभियान जो इंद्रधनुष वर्ड है बच्चों, वो कोई वैक्सीन के रिलेटेड नहीं है बच्चों, वो है बच्चों कि जिस तरह की इंद्रधनुष के अंदर 7 कलर होते हैं, उसी तरह क्या होगा, गवर्नमेंट ESI हॉस्पिटल होते हैं, उन हॉस्पिटल के अंदर बच्चों डेली क्या होगा बच्चों, डेली बेडशीट चेंज का कोई अभियान है बच्चों। क्या है बच्चों, अभियान है। क्या अभियान है, मिस अभियान इंद्रधनुष है बच्चों। और वो पे क्या था हमारे पास, वैक्सीन में क्या था बच्चों, वैक्सीन में था बच्चों मिशन इंद्रधनुष था। क्या था बच्चों, वहां पर था मिशन इंद्रधनुष, यहाँ पे क्या है, अभियान इंद्रधनुष। तो हमें कंफ्यूज दूर करने के लिए मैं बता रहा हूं कि जितने भी गवर्नमेंट के ESI हॉस्पिटल है, वहां डेली बेडशीट चेंज करने का एक नॉर्म्स या कोई अभियान मानो, तो उसको क्या बोला अपने, अभियान इंद्रधनुष। कैसे काम करता है, उसके लिए एक फॉर्मूला है बच्चों, उसका नाम होता है बच्चों VIBGOYR, विबग्योर। समझ में आया बच्चों। ये एक शॉर्ट फॉर्म बनाई मैंने। V का मतलब हो गया वोइलेट, I का मतलब इंडिगो, B का मतलब ब्लू, G का मतलब ग्रीन, और O का मतलब ऑरेंज, Y का मीनिंग येलो, R का मीनिंग रेड। ये क्या होगा कि एक बेडशीट का कलर कोडिंग का उन्होंने सिस्टम बना दिया कि हमें इस सिस्टम पे ऐसे काम करना है। जब आपका डे आएगा संडे, क्या आएगा बच्चों, संडे आएगा, तो हम क्या करेंगे बच्चों, संडे को क्या कौन सी बेडशीट यूज करोगे बच्चों, वोइलेट बेडशीट यूज करेंगे बच्चों। क्या करोगे, संडे को ये यूज करोगे आप बच्चों, मंडे को ये यूज करोगे, ट्यूसडे को ये यूज करोगे, वेडनेसडे को ये करोगे, थर्सडे को ये करोगे, और फ्राइडे
और सैटरडे। एक साइड मैंने वीक लिखे, वीक के डे लिखे, एक साइड मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा, उसको बोलते हैं वीबग्योर बोलते हैं, और एक साइड क्या लिखा मैंने, कलर कोडिंग के नेम लिखे। अब कोई पेशेंट या कोई हम हॉस्पिटल के संडे को जाएंगे तो क्या होगा, बेडशीट कलर कोडिंग कौन सा होना चाहिए, वॉलेट कलर कोडिंग होना चाहिए। यदि इंडिगो होगा तो क्या होगा, मंडे होगा। इससे क्या होगा बच्चों, इससे होता है ये बच्चों कि पेशेंट रेगुलरली पेशेंट की बेडशीट चेंज होगी तो क्या होगा बच्चों, पेशेंट का फीलिंग वेलनेस होगा, पेशेंट के सेकेंडरी इंफ्लामेशन कम होगा, या पेशेंट के जो कांटेक्ट डर्टी क्लॉथ से होगा या कोई डिजीज होगी वो भी कम होगी, नोजोकोमल इन्फेक्शन कम होगा, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कम होगा, और पेशेंट वेलबींग रहेगा। उसको प्रिवेंट करने के लिए या जो डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए डेली बेडशीट चेंजने का नॉर्म बनाया, उसका नाम रखा गया बच्चों अभियान इंद्रधनुष। क्या रखा बच्चों, अभियान इंद्रधनुष। तो कभी भूलना नहीं बच्चों, अभियान इंद्रधनुष क्या होता है। अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, अपन पढ़ रहे हैं मिशन इंद्रधनुष। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, मिशन इंद्रधनुष, जो लॉन्च हुआ बच्चों 2014 के अंदर लॉन्च हुआ। कब हुआ बच्चों, 2014 में लॉन्च हुआ। बात करते हैं कि इस प्रोग्राम की लॉन्च की क्या कहानी है। जब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था तो इसका एम था बच्चों, क्या एम था, एम ये था कि इम्यूनाइजेशन, क्या था बच्चों, इम्यूनाइजेशन कवरेज टू ऑल चिल्ड्रन in India by 2020, कि हमें ऑल चिल्ड्रन को कवर करना है 2020 तक। कौन सी डिजीज से, 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। जो 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है उन वैक्सीन को हमें कवर करना है, उन डिजीज को कवर करना है, और ये वैक्सीन यूज करेंगे। अब बच्चों कौन कौन सी वैक्सीन थी बच्चों, डीपीटी, पोलियो, बीसीजी, मीजल्स, और एक हेपेटाइटिस बी बच्चों। क्या थी बच्चों, हेपेटाइटिस बी। तो 3 तो वैक्सीन ये होगी, डीपीटी 3, 4 नंबर क्या होगी, पोलियो हो गई, 5th नंबर बीसीजी होगी, 6 नंबर मीजल्स हो गया, और 4 नंबर क्या हो गया, 7 नंबर क्या हो गया, हेपेटाइटिस बी होगी बच्चों। ये 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल क्या होगी, इस मिशन इंद्रधनुष के अंदर यूज की गई बच्चों। अब जब हमारे पास में ये प्रोग्राम आगे बढ़ा बच्चों, तो क्या हुआ बच्चों, इसमें क्या किया, 2014 लॉन्च हुआ था, तो 2017 के अंदर इस वैक्सीन का नाम रख दिया गया बच्चों इंटेंसिफाइड, क्या रखा बच्चों, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, धनुष। ये जब प्रोग्राम का 2017 नाम रख दिया, अब इसके अंदर जब कुछ चीजें और ऐड कर दी गई बच्चों, 4 वैक्सीन और ऐड कर दी गई है। वो वैक्सीन है बच्चों रोटा वायरस, एमआर वैक्सीन, मीजल और रूबेला वैक्सीन, और क्या कर दिया बच्चों, आईपीवी बच्चों, और क्या कर दिया बच्चों, जेई वैक्सीन कर दी गई है। तो इसी तरह क्या हो गया बच्चों, एक वैक्सीन और कौन सी ऐड कर दी बच्चों, हिब वैक्सीन। ये सारी की सारी वैक्सीन क्या कर दी उन्होंने बच्चों, साथ में ऐड कर दी गई। तो अब टोटल मिला के 7 वैक्सीन वो हो गई,
और 5 वैक्सीन ये होगी बच्चों, तो टोटल 12 वैक्सीन अंडर द मिशन अंडर मिशन इंद्रधनुष धनुष। और अब आगे जाकर इसका नाम मिशन इंद्रधनुष तो नाम रख दिया बच्चों, इसका क्या रख दिया, मिशन इंद्रधनुष रख दिया, 1 रख दिया इसका इंटेंसिव मिशन इंद्रधनुष। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2 आ गया हमारे पास में, कब आया, 2019 में आया बच्चों। कब आया बच्चों, 19 में आ गया। फिर आगे जाकर अभी मिशन इंद्रधनुष, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4 चल रहा है बच्चों। कितना चल रहा है, 4 नंबर चल रहा है। कुछ इसके ऑब्जेक्टिव चेंज कर दिए गए हैं, बट जो चल रहा है वो वैक्सीन जो चल रहा है वो क्या हो रहा है बच्चों, सिर्फ ऑब्जेक्टिव या गोल चेंज कर दिए गए हैं, बट वो वैक्सीन जो है 12 वैक्सीन है बच्चों, जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल है, उसमें वैक्सीन सारी की सारी जो हम वैक्सीन यूज करते हैं, सिर्फ एक वैक्सीन पीसीवी नहीं है, बाकी सारी की सारी वैक्सीन है बच्चों। और जब ये प्रोग्राम बच्चों 2017 वाला आया था, क्या आया बच्चों, जो 2017 में लॉन्च किया गया था मिशन इंद्रधनुष इंटेंसिफाइड वाला, इंटेंसिफाइड, उस टाइम के टारगेट यदि कोई आपसे पूछ जाता है तो क्या टारगेट याद रखोगे बच्चों, उन्होंने बोला कि हमें क्या करना है, टारगेट क्या होगा हमारा, ये टारगेट 2017 के, कि हमें मोर देन 90% इम्यूनाइज्ड करने, हमें क्या करने हैं, इम्यूनाइज्ड इन 2018। फोकस किस पे रखा उन्होंने बच्चों, अप टू 2 ईयर। जितने भी 2 ईयर चिल्ड्रन हैं उनमें सारे के सारे 90% बच्चों को वैक्सीन कवर करना, और प्रेग्नेंट लेडी, उन वुमेन को भी टीटी की वैक्सीनेशन करना, या टीटी की जो लेफ्ट वुमेन बची हुई है, या जो टीटी से वुमेन कोई बची हुई है, उन वैक्सीनों को बच्चों को या उन वुमेन को टीटी डोज देना। तो ये बच्चों था, क्या था, मिशन इंद्रधनुष इंटेंसिफाइड 7, या इसको 1 बोल सकते हैं, 2017 लॉन्च हो बच्चों। इसकी ये पॉलिसी थी, ये नॉर्म्स थे बच्चों, क्या कि हम इस मेल पे काम करेंगे, और लॉन्च 2014 में हुआ, और ये इसके एम था कि हमें कवरेज करना था उस टाइम। फिर इंटेंसिफाइड आया, और फिर कौन कौन सी वैक्सीन और ऐड की गई थी, टोटल 12 वैक्सीन कर दी गई है, और मिशन इंद्रधनुष इंटेंसिफाइड 4 पे चल रहा, अभी रनिंग चल रहा है। क्या चल रहा है बच्चों, रनिंग में है। समझ में आ गए बच्चों। अब अपन पढ़ने वाले हैं कि हमारे जो वैक्सीन का शेड्यूल चलता है बच्चों, उस शेड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। क्या करेंगे बच्चों, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स। क्या करेंगे बच्चों, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स। जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स वो चल रहा है बच्चों, लेटेस्ट अपडेट के साथ बताएंगे अपन लोग, लेटेस्ट अपडेट के साथ काम करेंगे। यदि हमारे पास में बच्चों बात करते हैं 8 बर्थ की, क्या बात करेंगे बच्चों, 8 बर्थ की बात करते हैं अपन लोग, कि 8 बर्थ के टाइम में क्या करना चाहिए। तो 8 बर्थ की बात आती है, तो हम 8 बर्थ के अंदर हम क्या क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले देते हैं बच्चों BCG। क्या देते हैं बच्चों, BCG देते हैं। और BCG वैक्सीन देते हैं किस रूट से देते हैं, तो इंट्राडर्मल देते हैं बच्चों। क्या देते हैं बच्चों, इंट्राडर्मल देंगे, लेफ्ट साइड पे देंगे बच्चों। अमाउंट क्या देंगे बच्चों,
यदि हमारे पास में 0.5 में देंगे एज 1 मंथ, क्या देंगे बच्चों, 1 मंथ या लेस देन 1 मंथ या अप टू 1 मंथ एज ग्रुप को क्या देंगे, 0.5 में देंगे, इंट्राडर्म में देंगे। यदि हमारे पास एज ग्रुप 0.1 ml बोला जाता आपसे, ये तो 0.05 ml हो गया, 0.1 ml बोला जाता आपसे, तो आफ्टर या क्या लिखोगे आप लोग, ये लिखोगे आप आफ्टर 1 मंथ एज ग्रुप, एज ग्रुप। 1 साल का छोटा बच्चा कोई आएगा तो सॉरी 1 मंथ के छोटा बच्चा आएगा तो 0.05 ml देंगे। यदि कोई बच्चा मोर देन 1 मंथ एज ग्रुप आएगा तो 0.1 ml देंगे बच्चों। और क्या देंगे बच्चों, एक देंगे अपन लोग हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बच्चों। क्या देंगे बच्चों, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन IM रूट से देंगे बच्चों। क्या करेंगे, IM रूट से देंगे और लेफ्ट साइड पे देंगे, IM देंगे, लेफ्ट साइड पे देंगे और 0.5 ml देंगे बच्चों। क्या करेंगे बच्चों, 0.5 ml देंगे, लेफ्ट साइड देंगे, और जो लेफ्ट साइड देंगे बच्चों और IM देंगे तो याद रखना बच्चों, IM कौन सी साइड पे देंगे, तो याद रखना बच्चों वेक्टस लेटरली मसल्स, वेक्टस लेटरली मसल्स, या हम बोल सकते हैं एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई बच्चों। क्या बोलेंगे बच्चों, एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई, या तो हम इस जगह देंगे बच्चों, या वेक्टस लेटरली मसल से, वो होती कहां बच्चों, यहां पे ही होगी बच्चों, इस जगह अपन लोग वैक्सीन देंगे। उस वैक्सीन को क्या बोलेंगे, कब देंगे बच्चों, वो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन होगी बच्चों। क्या वैक्सीन होगी बच्चों, कौन सी वैक्सीन होगी बच्चों, बी वैक्सीन होगी। और वो वैक्सीन बच्चों हमारे लिए काम आएगी, या हम वो वैक्सीन यूज़ करते हैं बच्चों, ये कौन सी वैक्सीन यूज़ करते हैं, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन यूज़ करते हैं। कब कब यूज़ करते हैं, वो 8 बर्थ यूज़ करते हैं पहली डोज। सेकेंड वैक्सीन आती है बच्चों 8 बर्थ के बाद, थर्ड वैक्सीन आती है, उसका नाम है बच्चों OPV। क्या नाम आता है बच्चों, OPV 0 डोज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों, 0 डोज। अब बात आती है किस तरह से देंगे, ओरल देंगे बच्चों। क्या रूट होगा, ओरल ही होगा। क्या साइट होगी, ओरल होगी। क्या होगा, 2 ड्रॉप्स होगी। क्या होगी बच्चों, 2 ड्रॉप्स। समझ में आ गया बच्चों। और नेक्स्ट एक और चीज देते हैं बच्चों, याद रखना, कभी मत भूलना बच्चों, विटामिन के। क्या देते हैं बच्चों, विटामिन के देते हैं, IM देते हैं बच्चों, और राइट साइड देते हैं। क्या देते हैं बच्चों, राइट साइड देते हैं। क्या देते हैं बच्चों, राइट साइड में देंगे, विटामिन A देंगे। और यदि हमारे पास में 1 mg देते हैं बच्चों, क्या देते हैं, 1 mg ट्रम बेबी। क्या देंगे बच्चों, 1 mg ट्रम बेबी। और 0.5 mg प्री ट्रम। क्या देंगे बच्चों, प्री ट्रम के लिए वो देंगे 0.5 ml देंगे, ट्रम बेबी के लिए क्या देंगे अपन लोग, 1 mg देंगे बच्चों। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास में, क्या आता है, अब बेबी हमारे पास में जैसे बर्थ हुआ बेबी, ये वैक्सीन दे दी हमने। उसके बाद में नेक्स्ट कब आएगा हमारे पास में, बेबी आएगा हमारे पास में 4 वीक। क्या आएगा बच्चों, 4 वीक में बेबी आएगा हमारे पास में। तो हम कौन कौन सी वैक्सीन देंगे, याद रखना बच्चों, 4 वीक जब आता बेबी तो हम वैक्सीन देते हैं। उन वैक्सीनों में से वो वैक्सीन बच्चों याद करेंगे अपन, जो वैक्सीन 4 वीक पे देते हैं। सबसे पहले वैक्सीन देते हैं बच्चों, अपन देते हैं OPV। क्या देते हैं बच्चों, OPV की फर्स्ट डोज। क्या बोलेंगे, OPV फर्स्ट डोज देते हैं। ओरल देंगे बच्चों, कैसे देंगे, ओरल देंगे। कि रूट से देंगे, ओरली देंगे बच्चों। किस तरीके से देंगे, कितनी ड्रॉप देंगे,
तो 2 ड्रॉप्स बच्चों, कितनी बच्चों? 2 ड्रॉप देंगे। ये तो पहली वैक्सीन होगी। दूसरी होगी बच्चों हमारे पास में पेंटा की, क्या होगी बच्चों? पेंटावेलेंट की फर्स्ट डोज देंगे पेंटावेलेंट। अब फर्स्ट डोज देने के बाद जब देंगे तो कैसे देंगे बच्चों? हम देंगे IM बच्चों, कैसे देंगे? IM देंगे। और किस IM देंगे? लेफ्ट साइड देंगे। क्या देंगे बच्चों? लेफ्ट साइड देंगे। 0.5 ml देंगे बच्चों। अब जो लेफ्ट साइड देंगे वो भी होगी एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई बच्चों। क्या देंगे? एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई देंगे बच्चों। समझ में आ गए बच्चों? 2 वैक्सीन समझ में आई आपको। कब? 6 वीक वाली। थर्ड वैक्सीन आती है रोटा वायरस बच्चों। कब देंगे बच्चों? रोटा वायरस देंगे। ये भी ओरल देंगे बच्चों। क्या देंगे बच्चों? ओरल देंगे। और रूट भी ओरल होगा, साइट भी ओरल होगी, और 5 ड्रॉप्स होगी। क्या होगी बच्चों? 5 ड्रॉप्स। और इसको बोलेंगे फर्स्ट डोज, रोटा वायरस फर्स्ट डोज। उसके बाद आती है FIPV। क्या बोलेंगे बच्चों? FIV की फर्स्ट डोज। FIV की फर्स्ट डोज देंगे, वो देंगे बच्चों इंट्राडर्मल देंगे बच्चों, लेफ्ट साइड देंगे, सॉरी राइट साइड। याद रखना बच्चों, कौन साइड देते हैं? राइट साइड देंगे बच्चों। राइट साइड देंगे 0.1 ml बच्चों। क्या याद रखोगे बच्चों? 0.1 ml याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे बच्चों? 0.1 ml याद रखना अपन को। इंट्राडर्मल देंगे, राइट साइड में देंगे। नेक्स्ट वैक्सीन आती है PCV। क्या होती है बच्चों? PCV न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। क्या होगी बच्चों? इसकी पहली डोज देंगे बच्चों। कब देंगे? IM देंगे बच्चों। क्या देंगे? IM देंगे बच्चों। और राइट साइड देंगे बच्चों। क्या करेंगे बच्चों? राइट साइड देंगे और 0.5 ml देंगे बच्चों। क्या देंगे? 0.5 ml देंगे और राइट साइड देंगे IM देंगे बच्चों। समझ में आ गए बच्चों? ये थी कहानी। कहाँ थी हमारी? ये कहानी थी हमारे कब की कहानी है बच्चों? ये है हमारे पास में 4 वीक वाली कहानी। क्या है बच्चों? 4 वीक। जब जब बच्चों 4 वीक की कहानी आएगी तो याद रखना बच्चों, ये कहानी लिखनी है अपन को। जब नेक्स्ट टाइम बेबी हमारे पास कब आएगा? 4 के बाद आता है बच्चों 10 वीक के अंदर। कब आएगा बच्चों? 10 वीक के अंदर बच्चा आएगा तो हम देंगे OPV की सेकेंड डोज, पेंटा की सेकेंड डोज, रोटा की क्या दोगे? सेकेंड डोज दोगे। क्या दोगे बच्चों? रोटा वायरस, पेंटावेलेंट और OPV की क्या दोगे? क्या क्या दोगे बच्चों? सेकेंड डोज देंगे। ये देंगे ओरल से द्वारा। ये ओरल रूट, ओरल साइट होगी। 2 ड्रॉप्स होगी बच्चों। क्या होगी बच्चों? 2 ड्रॉप्स देंगे। पेंटावेलेंट क्या देंगे बच्चों? ये हम IM देंगे बच्चों। ये ओरली देंगे बच्चों। रूट होगा, लेफ्ट साइड होगी बच्चों। ये ओरल साइट होगा। और ये देंगे 0.5 ml देंगे बच्चों। ये हम डोज देंगे, रोटा वायरस देंगे। रोटा वायरस वो देंगे 5 ड्रॉप्स बच्चों। समझ में आ गया? ये कहानी कब की है? ये कहानी जब बेबी हमारे पास में क्या होता है बच्चों? जब बच्चा 10 वीक में आता तब की कहानी है। नेक्स्ट कहानी लिखते हैं अपन बच्चों 16 वीक नहीं होके वो वीक है 6, 10, 14 वीक बच्चों। कौन सी है बच्चों? 14 वीक। अब बच्चों 14 वीक में क्या होगा बच्चों? जब जब बच्चों पेशेंट 14 वीक में आएगा या बच्चा आएगा तो OPV की 3rd डोज। बस कितनी डोज? 3rd नंबर डोज। पेंटा की 3rd डोज, रोटा वायरस की 3rd डोज, FIPV सेकेंड डोज बच्चों। और बच्चों कौन सी देते हैं? और बच्चों PCV की सेकेंड डोज बच्चों।
ये चीजें हम क्या करेंगे, हम देंगे ओरली देंगे बच्चों, आईएम देंगे बच्चों, ये ओरली देंगे बच्चों, ये इंट्राडर्मल देंगे बच्चों, ये आईएम देंगे बच्चों। समझ में आ गया। ओरल की ओरल रहेगी बच्चों, लेफ्ट साइड रहेगी ओरल रहेगा बच्चों, और इंट्राडर्मल रहेगी बच्चों, और राइट साइड रहेगी बच्चों 2 ड्रॉप्स रहेगी बच्चों। क्या रहेगी बच्चों, 2 ड्रॉप्स रहेगी। ये क्या रहेगा बच्चों, पेंटावलेंट कितनी रहेगी आपके पास में 0.5 ml रहेगी। रोटावायरस 2 ड्रॉप्स रहेगी। FIP क्या रहेगी 0.1 ml रहेगी बच्चों, सॉरी 0.1 ml देंगे बच्चों। और एक चीज मैंने लिखना छोड़ दिया आपके बीच में, याद रखना बच्चों, आप लोग सोया मत करो, देखा करो कि कौन सी क्या चीज हो रही है बच्चों। 0.1 ml देंगे और राइट साइड देंगे बच्चों, क्या देंगे, सॉरी राइट साइड देंगे। हमने 6 वीक में भी बताया राइट साइड देंगे, 10 वीक भी याद रखना बच्चों, राइट साइड याद रखना बच्चों। PCV की सेकेंड डोज देंगे बच्चों, वो भी 0.1 ml देंगे बच्चों। क्या देंगे 0.1 ml देंगे बच्चों। अब कहानी आती है 10 वीक के बाद में 14 वीक हो गई, 14 वीक के बाद में आता है बच्चों 9 मंथ के अंदर बच्चों। क्या आएगा बच्चों, बच्चा आएगा 9 मंथ के अंदर आएगा। जो 9 मंथ के अंदर बच्चा आएगा, क्या क्या वैक्सीन देंगे बच्चों। 9 मंथ की कहानी क्या सुननी है अपन को, कैसे याद रखनी है। 9 मंथ में बच्चा आएगा तो हम देंगे मीजल्स। क्या देंगे बच्चों, या तो मीजल्स दे सकते हैं या हम MR वैक्सीन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, मीजल्स या MR। दूसरा देंगे FIPV। क्या देंगे बच्चों, FIPV देंगे। और JE देंगे बच्चों। क्या देंगे बच्चों, JE वैक्सीन देंगे, उसकी फर्स्ट डोज देंगे। FEV की थर्ड डोज देंगे, या हम इसको बोल सकते हैं बूस्टर डोज बोल सकते हैं। और क्या दे सकते हैं बच्चों, PCV। क्या देंगे बच्चों, PCV वैक्सीन देंगे, PCV वैक्सीन देंगे, इसकी भी बूस्टर डोज हो जाएगी बच्चों। तो मीजल वैक्सीन देंगे 0.5 ml देंगे बच्चों, सॉरी अपन उसी हिसाब से चलेंगे जो रूट पहले लिखते आ रहे हैं, ये देंगे बच्चों। सबक्यूटेनियस रूट देंगे, राइट साइड में देंगे 0.5 ml देंगे बच्चों। FIV भी देंगे, याद रखना बच्चों इंट्राडर्मल दोगे आप। अब हमने राइट साइड मीजल दे दिया तो हमें क्या करना होगा, याद रखना लेफ्ट साइड देंगे बच्चों थर्ड डोज FIV की, या थर्ड बूस्टर डोज बोलते हैं, या इसको FIV बूस्टर डोज बोलते हैं, या FIV की थर्ड डोज बोलते हैं बच्चों। और बच्चों कितना देंगे 0.1 ml देंगे बच्चों। JE की क्या दोगे बच्चों, जापानीज इंसेफ्लाइटिस देंगे 0.1 ml, सॉरी 0.1 ml देंगे, 0.5 ml देंगे। JE की IM देंगे बच्चों, और IM देंगे, और राइट साइड देंगे बच्चों। और क्या करेंगे इसको 0.5 ml। PCV IM देंगे बच्चों, ये भी राइट साइड देंगे, और 0.5 ml देंगे बच्चों। जब बेबी हमारे पास में नेक्स्ट टाइम आएगा, नेक्स्ट कब आएगा बेबी हमारे पास में, जब 16 से 24 मंथ आएंगे बच्चों। क्या आएंगे बच्चों, 16 से 24 मंथ आएगा बेबी, तो हम क्या क्या वैक्सीन दोगे बच्चों। वो वैक्सीन याद रखना बच्चों, वो वैक्सीन है हमारे पास में मीजल्स की सेकेंड डोज, ये फर्स्ट होगी, ये सेकेंड होगी। जापानीज इंसेफ्लाइटिस की सेकेंड डोज क्या दोगे बच्चों, जापानीज इंसेफ्लाइटिस की सेकेंड डोज दोगे। और DPT की बूस्टर डोज दोगे, OPV की बूस्टर डोज दोगे बच्चों। समझ में आ गया बच्चों। ये हो गई हमारे पास में सबक्यूटेनियस रूट हो गया, और राइट साइड हो गया बच्चों 0.5 ml हो गया बच्चों। JE की क्या होगा, JE जापानीज इंसेफ्लाइटिस क्या होगा बच्चों, IM होगा बच्चों, राइट साइड होगी बच्चों, और 0.5 ml होगा बच्चों। DPT का IM होगा बच्चों, लेफ्ट साइड होगा बच्चों, 0.5 ml देंगे। OPV बूस्टर डोज ओरली देंगे बच्चों,
ओरली रूट से देंगे, ओरली साइड से देंगे और 2 ड्रॉप्स देंगे बच्चों। क्या देंगे बच्चों? 2 ड्रॉप्स। समझ आई बच्चों? ये शेड्यूल था हमारा 16 से 24 मंथ का शेड्यूल है। नेक्स्ट शेड्यूल की बात करते हैं या नेक्स्ट एज ग्रुप की बात करते हैं, तो बेबी नेक्स्ट टाइम हमारे पास या नेक्स्ट टाइम कब आएगा? 5 to 6 ईयर। 5 to 6 ईयर जब बेबी नेक्स्ट टाइम आएगा या इस टाइम आएगा, तो कौन कौन सी वैक्सीन देते हैं बच्चों? तो समझना होगा बच्चों, इस टाइम जो वैक्सीन देते हैं वो वैक्सीन है बच्चों DPT बूस्टर सेकंड। वहां पे जो 16 से 24 मंथ में दी हमने, वो क्या था? उसको या तो बोल सकते हैं 1.5 से 2 साल के बीच में। DPT बूस्टर फर्स्ट बोल सकते हैं उसको, इसको बोलेंगे DPT बूस्टर सेकंड। क्या रूट देंगे बच्चों? 0. क्या रूट देंगे बच्चों? कौन सा रूट से देंगे बच्चों? वो रूट होगा हमारे पास में IM होगा बच्चों, और लेफ्ट साइड होगा बच्चों, वही लेफ्ट साइड होगा 0 to 0.5 ml। समझ आ गए बच्चों? DPT वैक्सीन पहली वैक्सीन होगी हमारे पास में। कब देंगे? हम 5 to 6 ईयर है तब। नेक्स्ट बच्चों है हमारे पास, बच्चा कब आएगा? 10 ईयर के अंदर आएगा। कब आएगा बच्चों? 10 ईयर के अंदर। जब 10 ईयर के अंदर बच्चा आएगा तो हम क्या करेंगे? TD टिटनस एंड डिप्थीरिया देंगे, पहली डोज देंगे बच्चों। क्या देंगे? पहली डोज देंगे, और फर्स्ट डोज बोलेंगे TD की पहली डोज बोलोगे। IM देंगे बच्चों। क्या देंगे बच्चों? IM देंगे, और कोई ऐसा फिक्स नहीं इसका, बोथ राइट एंड लेफ्ट दे सकते हो। क्या दे सकते हो? राइट या लेफ्ट, दोनों साइड, कोई भी साइड दे सकते हो। और क्या कर सकते हो? 0.5 ml, और अपर आर्म दोगे बच्चों। कहां देंगे बच्चों? अपर आर्म। अभी तक मैंने बीचली कोई हिस्ट्री में नहीं लिखा मैंने कि कौन सी मसल्स को किस में देंगे। जहां जहां मसल्स की बात आएगी वहां पर एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई बच्चों। कहां देंगे? मिड थाई। बट जब 10 ईयर वाली वैक्सीन देंगे, वो वैक्सीन कहां देंगे अपन बच्चों? अपर आर्म में देंगे। राइट लेफ्ट कोई भी चूज कर सकते हो आप। 0.5 में दोगे, TD डोज दोगे। क्या दोगे बच्चों? TD दोगे। पहले 2017-18 से पहले क्या चलता था? TT चलता था। अब क्या देने जा रहे हैं अपन लोग? TD। नेक्स्ट आती बात बच्चों, हम वैक्सीन जब हमारे पास पेशेंट आता है 10 ईयर बाद में आता है 16 ईयर, तो हम देंगे TD सेकंड। IM देंगे बच्चों, राइट और लेफ्ट कोई भी मसल दे सकते हैं। अपर आर्म देंगे 0.1 ml देंगे, अपर आर्म बोलेंगे इसको। समझ आ गए बच्चों? ये कहानी थी बच्चों एज चिल्ड्रन के अंदर, इन्फेंट के अंदर और एडोलसेंट एज ग्रुप के अंदर जो कंप्लीट वैक्सीनेशन, कंप्लीट यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलता है, उस तहत के अंदर अपन लोग वैक्सीन देते हैं। एक थोड़ा सा प्रेग्नेंट लेडी के बारे में बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम कौन कौन सी वैक्सीन देते हैं, या हम जो यूनिवर्सल प्रोग्राम के अंदर देते हैं वो वैक्सीन का क्या पैटर्न होता है बच्चों, ये भी समझना होगा बच्चों। कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। क्या चीज़ याद रखनी बच्चों अपन को? याद ये रखना बच्चों, जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो एज सून एज TD टिटनस डिप्थीरिया की पहली डोज दोगे एज सून एज। एज सून एज पॉसिबल, यदि कोई वुमेन UPT टेस्ट करवाया और पॉजिटिव आ गई है तो उसको एज सून एज क्या करना है? TD डोज फर्स्ट लेनी है, और वो IM लेगी। क्या लेगी बच्चों? IM लेगी, और अपर आर्म के अंदर लेगी। कहाँ लेगी बच्चों? अपर आर्म में लेगी, और 0.5 ml लेगी बच्चों। समझ में आ गया?
सेकंड जो डोज लगेगी टीडी की, सेकंड डोज लगेगी बच्चों आफ्टर 1 मंथ फर्स्ट डोज। फर्स्ट डोज के आफ्टर 1 मंथ बाद में क्या करेंगे, सेकंड डोज देंगे बच्चों, और वो भी क्या होगी बच्चों, आईएम होगी, और अपर आर्म में लगेगी 0.5 ml देंगे वो, 0.5 ml। अब कभी कभी क्या हुआ बच्चों, क्वेश्चन पूछ जाता है कि इफ वुमेन, सॉरी नेक्स्ट पेज लेते हैं, यदि कोई वुमेन हमारे पास क्या होता है बच्चों, if woman pregnancy before 3 year, यदि वुमेन ने पहले वैक्सीन ले रखी है और वुमेन प्रेगनेंसी, नेक्स्ट प्रेगनेंसी विद इन 3 ईयर के अंदर होती है, देन गिवन टीडी बूस्टर, टीडी बूस्टर 1 डोज। समझ आ गए बच्चों। यदि कोई वुमेन प्रेगनेंसी विद इन 3 ईयर होती है तो मैं सिर्फ टीडी का एक ही डोज देना बच्चों, क्या देना, टीडी का बूस्ट डोज देना, एक देना है। आईएम देना बच्चों, क्या देना बच्चों, आईएम देना है, राइट अपर आर्म देना बच्चों, और 0.5 में देना बच्चों। यदि कंडीशन क्या चेंज होती है बच्चों, एक कंडीशन और चेंज होती है बच्चों, if woman pregnancy after 3 years, आफ्टर 3 ईयर, देन क्या ट्रीटमेंट करोगे, तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे, यदि वुमेन आफ्टर 3 ईयर बाद प्रेगनेंसी होती है तो हम क्या करेंगे बच्चों, क्या याद रखना है, तो 2 डोज देंगे, क्या देंगे बच्चों, 2 डोज देंगे टीडी। फर्स्ट डोज क्या करोगे, क्या दोगे बच्चों, एज सून एज प्रेगनेंसी पॉजिटिव, जैसी प्रेगनेंसी पॉजिटिव होगी 1 डोज दे देंगे बच्चों। सेकंड डोज कब देंगे, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ। समझ में आ गए बच्चों। तो ये हमारा था वैक्सीनेशन का अंतिम पड़ाव था बच्चों, वैक्सीन का अंतिम स्टेप था जिसमें हमने पढ़ा है। आज क्या क्या पढ़ा बच्चों, हमने नेशनल इम्यूनाइज शेड्यूल्स पढ़ा, हमने ओपन वाइल पॉलिसी पढ़ी, हमने मिशन इंद्रधनुष पढ़ा, और वैक्सीन के इम्यूनाइज शेड्यूल को अंदर अच्छे से हमने समझा कि कौन सी वैक्सीन कब देते हैं, किस टाइम देते हैं, और क्या क्या डोज होती है, किस रूट से देते हैं और किस साइट पे देते हैं। तो 8 बर्थ वाली डोज ये होगी हमारे पास, कौन सी होगी बच्चों, 4 वीक में आता है बच्चा, उसके बाद में ये आ गया हमारे पास, कौन सा आ गया बच्चों, 10 वीक 14 वीक हो गया, ये हो गया हमारे पास में 9 मंथ हो गया, 16 से 24 मंथ हो गया, और ये कौन सा हुआ 5 ईयर, 10 ईयर, 16 ईयर बच्चों, क्या हुआ बच्चों 16 ईयर। और यदि हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो प्रेगनेंसी के अंदर बच्चों चीजें याद रखने की, क्या याद रखनी है अपन को, 2 टीडी डोज दी जाती है। इफ वुमेन इज कंसीव पॉजिटिव देन सून एज गिवन फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज आफ्टर फर्स्ट डोज के बाद में आफ्टर 1 मंथ सेकेंड डोज दी जाएगी। आईएम दी जाएगी, अपर आर्म में दी जाएगी, चाहे राइट लेफ्ट कोई भी चूज कर सकते हो। और इफ द कंडीशन क्या है बच्चों, कंडीशन ये है यदि कोई वुमेन प्रेगनेंसी विद इन 3 ईयर देन ओनली 1 बूस्टर डोज। इफ द वुमेन प्रेगनेंसी आफ्टर 3 years
देन गिवन 2 डोज, वो शेड्यूल होगा। एक तो होगी एज सून एज, सेकेंड डोज होगी आफ्टर 1 मंथ प्रीवियस डोज। थैंक यू बच्चों, अच्छे से पढ़ना। जो चीज़ें मैंने बताई है वो बहुत ही ब्रीफली अच्छे से समझा के, जो एग्जाम के तरीके से आती है उस तरह मैंने आपको समझाने की कोशिश की। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक याद रखना बच्चों, अपने आप पे भरोसा रखना बच्चों। जैसे कि बोलते हैं ना बच्चों कि हम भी दरिया हैं, हमें हमारा हुनूर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें हमारा हुनूर मालूम है। जिधर भी जाएंगे उधर भी रास्ता बना लेंगे। तो इतना अपना आप में विश्वास बनो बच्चों और कॉन्फिडेंस रहो, तो एक दिन वो मंजिल, एक दिन वो आपका टारगेट जरूर डेफिनेटली अचीव करेगा। उसके लिए आपके बालाजी नर्सिंग एकेडमी, उसके लिए ये आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको उस रास्ते तक ले जाके छोड़ेगा, ये हम वादा कर रहे हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।